जिसने सींची जमीन वो तो काटेगा एक दिन फसलें हंसी की, फसलें खुशी की बिल्ली। आरंभ में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक शून्य था, एक खला थी। पशु, पेड़, पक्षी, समंदर, नदियां, पहाड़, गूंजते जंगल या बयाबान उजाड़, मरुथल या बस्ती, नेस्त न हस्ती, कुछ भी नहीं था। सूरज, चांद, सितारे, न नजर न नजारे, न बादल न बिजलियां, न फूल न तितलियां, न नर न नारी। न समय का आयाम, न क्षितिज न आसमान, न ज्ञाता न ज्ञान, न दृष्टा न दृष्टि, न बीज न सृष्टि, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस एक अंध शून्य, एक महा अंधकार। ऐसे में एक दैवीय शक्ति ने, जिसे बाद की पीढ़ियों ने ईश्वर के नाम से जाना, ब्रह्मांड का प्रथम बीज बोया। प्रकाश हो। जल पीछे हटे ताकि जल और थल अलग अलग बटे। जमीन पर कई तरह की घास हो और वन पलाश, ऐसे पेड़ जो फल दें और उनका बीज उन्हीं में निहित हो।
समंदर में तैरने वाले जीव हों, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों, पृथ्वी अपने पंचर पैदा करे, तरह तरह के पशु, और ये अपनी नस्लें खुद बढ़ाएं। अंत में ईश्वर ने पंचभूत से आदिमानव की रचना की और फिर ईश्वर ने आदिमानव के निर्जीव शरीर में नथुनों द्वारा अपनी श्वास फूंकी और मानव जीवंत हो गया।
ये सारी सृष्टि हमने तुम्हारे लिए बनाई है और तुम्हें हमने सृष्टि के लिए। तुम हर वृक्ष का फल खा सकते हो अतिरिक्त इस वृक्ष के। ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का। अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाने पर भी मनुष्य भागेगा बुराई की तरफ। ये मेरा आदेश है, यदि इसका फल खाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और फिर ईश्वर ने देखा सबके जोड़े थे, पशु पक्षी जलचर वनचर, मगर आदिमानव का कोई जोड़ा न था। आदिमानव अकेला था और शायद इसी कारण उदास था। सो ईश्वर ने उस पर एक गहरी नींद व्याप्त कर दी और जब वो बेसुध था तो उसी की एक पसुली से ईश्वर ने नारी की रचना की। मैं आदम हूं, तुम मेरी ही अस्थि हो और मेरा ही मांस, इसलिए तुम्हारा नाम हव्वा यानी जीवन होगा, क्योंकि तुम सब की आदिमाता बनोगी। और मैं तुम्हें नारी कहूंगा, क्योंकि तुम नर में से ही निकली हो। हव्वा, ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का, लेकिन इसका फल कभी ना खाना, क्योंकि इसका फल खाओगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। ये ईश्वर का आदेश है।
हव्वा, हव्वा, तुम क्या किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती? नहीं, हम सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं। सिर्फ इस पेड़ का फल खाना मना है। ओह, जानती हूँ क्यों? ईश्वर का आदेश है। इसलिए कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम्हें अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाएगा और तब तुम खुद ईश्वर के बराबर हो जाओगी। मैं नहीं मानती। मत मानो, खाकर देखोगी तब पता चलेगा। आदम, आदम, तुम छुपे हुए क्यों हो? मुझे शर्म आती है। ऐसा कुछ किया जिस पर शर्म आए? मैं नग्न हूं। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम नग्न हो? सुनो, तुमने ज्ञान वृक्ष का फल खा लिया क्या? मुझे इसने दिया, जिसे आपने भेजा। मुझे सांप ने खाने को कहा। आज से ये भी होगा। तुम्हारे वंशज एक दूसरे पर इल्जाम रखेंगे। शाप है मेरा सांप पर कि हमेशा पेट के बल चलेगा और धूल चाटेगा। शाप है मेरा औरत पर कि हमेशा प्रसव पीड़ा उठाएगी और आज से सारे फैसले पुरुष करेगा और ये उसका मुंह देखेगी। शाप है मेरा तुम पर कि हमेशा मेहनत करोगे, माथे का पसीना बहाओगे तो पेट की आग बुझाओगे। अच्छा होता यदि तुम इस वृक्ष का फल ना खाते, तब तुम अमर हो जाते। लेकिन अब तुम मृत जीवी हो, जियोगे लेकिन मर जाया करोगे। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में वापस मिल जाया करोगे। और अब तुम में से कोई इस स्वर्ग में रहने का अधिकारी नहीं। वहां जाओ जहां कांटे हैं, पत्थर हैं और मेहनत। जिंदगी तुम पर बोझ बना दी है मैंने, लेकिन मेरा आशीष भी है कि फूलो, फलो और संतति बढ़ाओ। और मैं साथ रहूंगा तुम्हारे हर अच्छे कर्म में और सजा दूंगा हर बुरे कर्म की। अदन के स्वर्ग से बाहर जाओ और निकलो यहां से जल्दी जल्दी, क्योंकि आग की तलवार तुम्हारे और हमारे बीच में गिरने वाली है।
हवा, क्या हुआ? क्या हुआ? दर्द, दर्द, दर्द। आ जाओ। वो देखो, ईश्वर अच्छा। पीड़ा देता इसलिए? नहीं, उसने तुम्हें दिया। तुम ना होते, अकेली होती, क्या करती? आग की भूख, भूख की आग। देखो, वो देखो। ये मोटी क्यों? इसको बच्चा होगा। और मुझे? तुम्हें भी बच्चा होगा। तुम जैसा? शायद, या तुम जैसा। पीड़ा होगी? होगी, ईश्वर ने कहा। वो बुरा है, पीड़ा देता है। हम बुरे, आदेश नहीं मानते। तू अच्छा। तू भी अच्छी। वो भी अच्छा होगा। कौन? आने वाला। ऐ पैदा करनहार, ऐ ईश्वर, ऐ खुदा, हम सर झुकाते हैं तेरी मर्जी के सामने। दुख हमारी सजा है तो हो, पश्चाताप है तो मंजूर है, मगर तू कितना न देना
कि हम बर्दाश्त न कर सकेंगे। ये उसने हमें दिया। तो इसका नाम केन रखेंगे, यानी ईश्वर का दिया हुआ। ये तुम क्या करते, क्या बनाते? बलि वेदी। जिसने हमें पैदा किया, इतनी बड़ी दुनिया दी, उसके लिए हम बलि देंगे। केन, उसे रख दो। नहीं, खाना नहीं, वो तुम्हारा नहीं, वो ईश्वर के नाम हो चुका। तुम्हें दूसरा देंगे। केन, मैं और लाती हूँ। पर यह अच्छी बात नहीं। केन को समझ में आना चाहिए कि क्या उसका है और क्या उसका नहीं। बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। ऐ वो कि जो हमें सबसे प्रिय है, ऐ वो कि जिसने सबको पैदा किया, ऐ वो कि जो सबसे बड़ा है, हम तुझे याद करते हैं। हम तेरे नाम पर ये बलि लाए हैं। हमारी ये भेंट स्वीकार कर। केन, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, एबल को उठा रहा हूँ। उसे तंग मत करो, सोने दो। सोता ही रहता है हमेशा। एबल, केन, ये अच्छी बात नहीं। एबल को सताना, भेड़ों को तंग करना। कल से तुम मेरे साथ खेत पर चलोगे, जमीन से अनाज पैदा करोगे। भेड़ बकरियों की देखभाल एबल करेगा। सुबह तैयार रहना और चलना मेरे साथ।
कैन भाई, क्या हुआ इसे? टांगे तोड़ दी मैंने इसकी। अब कभी मेरे खेत में नहीं घुस सकेगी। तुमने किया? हाँ, जो भी मेरे खेत में घुसेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इसीलिए कहता हूं तुम अपनी ये भेड़ बकरियां संभाल के रखो। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? आता है तो आता है, तुम्हारा क्या जाता है? मैं तुम्हारे खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देता हूं, फिर ना कोई अंदर आ पाएगा और ना ही कोई बेचारा बेकार में जख्मी होगा। तुम अपनी फिक्र करो और मुझे नसीहत करने की कोशिश मत करो। पत्थर लगाने मुझे भी आते हैं। मैं तो बहुत बड़े इलाके के चारों तरफ पत्थर लगाने वाला हूं। खेत भी उसी में होगा और जन्नत जैसा बाग भी। खुदा से मुकाबला करोगे? मैं कुछ भी करूंगा। तुम्हारे सीने में दर्द क्यों होता है? तुम जाओ, अपनी भेड़ चराओ। मेरी जन्नत में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं होगी। ठीक है भाई, नहीं आने देना, पर अभी घर की जन्नत में तो चलो। वो जन्नत भी तुम्ही को मुबारक। लाडले भी तो तुम ही हो ना, एबल। तुम जाओ, मैं यहीं पे सोऊंगा। खाल तो ले लो, रात को ठंड लगेगी। ये ठीक है, लेकिन इसे एहसान मत समझना। मेरी फसल तैयार होगी तो तुझे भी हिस्सा दे दूंगा। हो 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 हो, हट हट, हो हो हो, हट हट। माँ, माँ मुझे पानी देना। केन, केन, मैं जानती थी तू घर नहीं आएगा। तुझे खुले खुले खेत बहुत पसंद है। देख, इसीलिए मैं तेरा खाना यहीं पे ले आई। माँ, माँ अंदर नहीं जाना। क्यों? अंदर जाने से क्या होगा? केन भैया कहता है अगर कोई अंदर घुसा तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। हाँ। मैं तो मजाक कर रहा था माँ, ये तो कुछ समझता ही नहीं। आओ अंदर आ जाओ। एबल, तुम भी आ जाओ। नहीं माँ, मुझे डर लगता है। मुझसे? तुमसे नहीं, जो तुमने कमर में बांध रखी है उससे। अच्छा अच्छा, अब तू जा बाबा के पास, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा माँ। हो 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 हट हो 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 हट हो हो हट हट हो। मैं जानती हूँ तू अच्छा है। हमें ये सारी नेमतें ईश्वर ने दी हैं। हमें शुक्र करना चाहिए, है ना? जब तेरी फसल पक जाएगी तो हम कुछ हिस्सा बलि में देंगे, फिर ईश्वर और ज्यादा देगा। केन, एबल, जल्दी आओ, यहां सब तैयारी हो चुकी है। आता हूं। बलि चढ़ानी है या अनाज को आग में झोंकना है? मैं इतनी मेहनत से पसीना बहा बहा के मर जाता हूं और
ये मेरी भेंट है, चढ़ा दें, फिर ईश्वर और देगा। तुम्हारा एबेल बहुत अच्छा है, इसके मन में विश्वास है। केन भी बहुत अच्छा है, इसके मन में भी विश्वास है। अपनी भेंट बलि वेदी पर रखो। केन, तुम भी अपनी भेंट रखो। ईश्वर ने केन की भेंट स्वीकार नहीं की। फसाद की सारी जड़ तुम हो। तुम नहीं थे, तुम माँ बाप का लाडला मैं था। बहुत अच्छे हो तुम, है ना? ऐसे ही पड़े रहो, तभी अच्छे लगोगे। हाँ? एबल, एबल उठ मेरे भाई, एबल उठ, जल्दी उठ। एबल उठ, मां बुला रही है। एबल, केन, तुम्हारा भाई कहाँ है केन? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का पहरुआ हूं, पहरेदार हूं? केन, तुमने पाप किया है। वो जमीन साक्षी है जहां तुम अपने भाई का खून बहाकर आए हो। अब जमीन का भी शाप है तुम पर। अब जमीन तुम्हें उपज और भी कम देगी और तुम भागते रहोगे किसी भागे हुए की तरह और आवारा फिरोगे। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, नहीं,
मेरी बर्दाश्त से कई ज्यादा है मेरी सजा। अनजाने में मुझसे ये पाप हुआ है। ओ, जो माफ करने वाला है, मैं उससे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं। सुनो केन, तुमने जो कहा हमने सुना, लेकिन तुमने अपने भाई की हत्या की है, इसीलिए हम तुम्हें दाग देते हैं। और हर वो मनुष्य जो अपने भाई की हत्या करेगा तुम्हारी तरह माथे पर दाग लेकर घूमेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई भाई की हत्या करे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो एबल है, इसे क्या हुआ? एबल, एबल, एबल बेटे, क्या हुआ? ये उठता क्यों नहीं? ये तुम क्या कर रहे हो? ईश्वर ने कहा हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाया करेंगे। एबल, लेकिन एबल, इसमें तो सांस नहीं है। इसकी सांस ईश्वर ने वापस ले ली। क्या इसकी सांसें ईश्वर वापस कर सकता है? एबल मर चुका है, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने वापस ले लिया। ईश्वर पर भरोसा रखो, वो हमेशा देने वाला है। पहले भी दिया, फिर भी देगा। ये दुनिया का पहला अपराध था। एक भाई ने एक भाई की हत्या की थी। आज भी जब कोई किसी की हत्या करता है तो दरअसल एक भाई ही भाई की हत्या करता है, क्योंकि हम सबका पूर्वज वही एक आदिमानव था। लेकिन आदिमानव की कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो शुरुआत है।